अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अक्सा। देख रहे हैं किचन विद अक्सा यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए पिता ब्रेड, जिसे हम शवारमा ब्रेड भी कहते हैं, की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होती है और बनाना भी बहुत ही आसान है। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊँगी जिससे आपकी पिता ब्रेड जो बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 2 कप मैदा। मैदे को मैंने अच्छे से छान लिया था। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून इंस्टेंट यीस्ट। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इससे यह होगा कि हमारी ब्रेड जो है बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। और अब हम तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसे एक साइड पे रख देंगे। अब हम एक दूसरे बाउल में लेंगे 3/4 कप नीम गर्म दूध। अभी मैं सिर्फ 3/4 कप ही इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम और इस्तेमाल करेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून शुगर। आप चाहें तो पिसी हुई चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी जो है अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। और ये देखें, चीनी जो अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 कप मैदा, जिसमें हमने ड्राई यीस्ट और बेकिंग पाउडर मिक्स किया था। सारा का सारा डाल देंगे। और अब हम इसे हाथ की मदद से अच्छे से गूंद लेंगे। हमने ब्रेड के लिए सॉफ्ट डो बनाना है। हमारे डो जितनी ज़्यादा सॉफ्ट होगी, हमारे ब्रेड जो है उतनी ही अच्छी बनेंगी। और ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। और अब हम इसमें थोड़ा सा दूध शामिल करेंगे। और अब हम इसे अच्छे से गूंद लेंगे। और ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें मज़ीद थोड़ा सा दूध जो है वो शामिल करेंगे। इसमें टोटल जो है 1 कप दूध गया है। और इसे अच्छे से गूंदेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि हमारी डो जो है अच्छे से नीट हो जाए। और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो मेल्टेड बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसे हाथ की मदद से अच्छे से गूंद लेंगे। हमने इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए गूंदना है, ताकि हमारी डो जो है अच्छे से नीट हो जाए। और ये देखें, डो को गूंदते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और डो जो अच्छे से नीट हो चुकी है। ये देखें, मैं इसे स्ट्रेच कर रही हूँ तो ये टूट नहीं रही। तो इसका मतलब हमारी डो जो है अच्छे से तैयार हो चुकी है। और अब हम एक दूसरा बाउल लेंगे और इसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। आपने इसे चारों तरफ से अच्छे से ग्रीस करना है। और अब हम इसमें डो रख देंगे। और अब हम इसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। और अब हम इसे कवर करके राइस करने के लिए रख देंगे। आपने तब तक राइस करना है जब तक कि ये अपने साइज़ में डबल ना हो जाए। और ये देखें, डो को रखे हुए तकरीबन 2.5 घंटे हो गए। इसे राइस होने में तकरीबन 2.5 घंटे लगे हैं। और ये देखिए, अच्छे से राइस हो चुकी है। और इस तरह से इसमें एयर पॉकेट्स जो है वो बननी चाहिए। और अब हम इसे पंच करके इसकी एयर जो है वो रिमूव कर देंगे। आपने इसकी एयर जो है वो अच्छे से रिमूव करनी है। और अब हम इस डो को इकट्ठा करके निकाल लेंगे। और अब हम बेस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसे अच्छे से फैला लेंगे। और इसके ऊपर डो जो वो रखेंगे और इसे हाथ की मदद से लंबा कर लेंगे। आपने इसे प्रेस करते हुए लंबा करना है, ताकि जो इसमें थोड़ी बहुत एयर हो वो भी रिमूव हो जाए। और अब हम इसे कट कर लेंगे। आपने इसका साइज़ इतना रखना है जितना कि एक रोटी का पेड़ा होता है। और इसे साइड पे रखते जाएंगे। और इसी तरह से सारी की सारी कट कर लेंगे। और अब हम इसका पेड़ा बनाएंगे। ये देखिए, आपने इस तरह से बनाना है। इसे हम प्लेट में रखते जाएंगे और इसी तरह से सारे के सारे बना लेंगे। और ये देखिए, पेड़े जो है मैंने बना लिए हैं। इसमें
5 बड़े साइज़ के बने हैं और एक छोटे साइज़ का। अब हम मैदा डस्ट करेंगे और इसे अच्छे से फैला लेंगे। और सबसे पहले हम एक पेड़ा लेंगे और इसे हाथ की मदद से अच्छे से प्रेस कर लेंगे और इसे रोलिंग पिन की मदद से अच्छे से बेल लेंगे। आपने सबसे पहले वो वाला पेड़ा लेना है जो आपने सबसे पहले बनाया हो और हम इसे पतला बेल लेंगे। अगर आप ब्रेड जो मोटी वाली बनाना चाहते तो आप इसे कम बेल लेंगे। और ये देखिए मैंने इसे बेल लिया है और इसी तरह से हम सारी की सारी बेल लेंगे। और ये देखिए यहाँ पे मैंने तवे को गर्म होने के लिए रख दिया था और तवा जो है अच्छे से गर्म हो चुका है। और अब हम इसके ऊपर बेली हुई रोटी जो है डाल देंगे। आपने सबसे पहले वो वाली रोटी डालनी है जो आपने सबसे पहले बेली हो, क्योंकि इसे 2 से 3 मिनट का रेस्ट जो है मिला होगा और हमने इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट का ही रेस्ट देना है। और इसे हम एक साइड से तब तक पकाएंगे जब तक कि इसके ऊपर छोटे छोटे बबल्स जो है बनना शुरू ना हो जाए। और ये देखिए इसके ऊपर छोटे छोटे बबल्स जो बनना शुरू हो गए हैं। अब हम इसकी साइड जो है चेंज कर देंगे और इससे दूसरी साइड से सिर्फ 30 सेकंड के लिए पकाएंगे। फ्लेम जो है मीडियम से थोड़ी सी कम है, आपने फ्लेम को बिल्कुल स्लो नहीं करना। और ये देखिए इसे दूसरी साइड से पकते हुए 30 सेकंड हो चुके हैं। अब हम इसकी साइड जो है चेंज कर देंगे और ये देखिए हमारी ब्रेड जो है अच्छे से फूलना शुरू हो गई है। और अब हम इसकी साइड जो है चेंज कर देंगे और ये देखिए एकदम परफेक्ट कलर आया है। आपने इसे हाई फ्लेम पर नहीं पकाना। और अब हम इसके ऊपर ऑयल जो अच्छे से लगा देंगे, इससे बहुत ही ज़बरदस्त शाइन आएगी। आपने बस चंद बातों का ख्याल रखना है। आपने डो को अच्छे से राइस करना है और जब आप इसे बेल के इसकी रोटी बनाएंगे तो आपने उसे 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट देना है और आपने इसे हाई फ्लेम पर नहीं पकाना। और ये देखिए हमारी पीता ब्रेड जो बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। और इसी तरह से हम सारी की सारी बनाकर तैयार कर लेंगे। जब आपकी पीता ब्रेड जो अच्छे से पक जाए तो आपने उसे फ़ौरन हॉट पॉट में रखकर अच्छे से ठंडा करना है। आपने उसे खुला छोड़कर ठंडा नहीं करना। और ये देखिए हमारी ज़बरदस्त पीता ब्रेड जो बनकर तैयार हो चुकी है और मैं अब आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए एकदम परफेक्ट कलर आया है और दूसरी साइड से भी ये देखें। अब मैं आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये कितनी आसानी से फोल्ड हो रही है, ये बिल्कुल भी नहीं टूटी। अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसे जिप लॉक बैग में डालकर इसे फ्रिज में रख दें। ये आसानी से 1 हफ्ते के लिए चल जाएगी। आपने बस इसे फ्रिज से निकालना है और तवे पर हल्का सा गर्म करना है और इसे आप रोल बनाएं, शवारमा बनाएं, जो दिल चाहे बनाएं और एंजॉय करें। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑन करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।